70 साल गुजर जाने के बावजूद मसला कश्मीर अब भी हल तलब। तनाज़ कश्मीर पाकिस्तान और भारत का बुनियादी मसला। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े पर भारत के इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। हम अपनी सालमियत और दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। सलामती कौंसिल इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि भारतीय इक़दामात से ख़ित्ते में अमन और सलामती को ख़तरात लाहक हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन इत्तेहादी है। सलामती कौंसिल को पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय डिसइंफॉर्मेशन से आगाह किया गया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर इजलास बुलाने पर सलामती कौंसिल के मशकूर हैं। इजलास में खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक राबता। जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ाद, शफाफ, गैर जानिबदार और मोतबर हकीकात की एक बार फिर से पेशकश कर दी। कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े का अभी तक कोई भी सबूत फराहम नहीं किया, मगर इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी और जंग को हवा देने का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के अज़म का यादा। सेक्रेटरी जनरल UNA ने वज़ीर-ए-आज़म को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों से आगाह किया। पाक भारत कशीदगी सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने सालिसी की पेशकश कर दी। कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत अपने आप को रोके। यह वक्त जंग के दहाने से वापस लौटने का वक्त है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। किसी भी मसले का हल फौजी कार्रवाई नहीं होता। ऐसी महाजराई से बचना चाहिए जिसके काबू से बाहर होने का खतरा हो। अक़वाम मुत्तहिदा ऐसी काविश की हिमायत और मदद के लिए तैयार है जिससे सफारतकारी बढ़े, कशीदगी खत्म हो और अमन कायम रहे। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग में नाकामी के बाद बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब हो गया। मुसद्दका इंटेलिजेंस सराय के मुताबिक भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। रॉ की जानिब से BLA, फितनल खवारिज और गैर कानूनी अफगानी को गवादर, कोयट और खजदार में दहशतगर्दी की हिदायत की गई। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए रॉ ने BLA और फितनल खवारिज के अलावा चंद और दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से भी मुतल्लिका इलाकों में भिजवाया। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाकर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज दुश्मन के खिलाफ हर दम तैयार है। पूरी कौम सी सप्लाई दीवार की मानिंद पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। खित्ते में अमन चाहते हैं लेकिन मुल्क के दिफा के हवाले से मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद से भारत का इश्तियाल अंगेज़ रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। भारत और किसी भी सबूत को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश मुस्तरद करते हैं। पानी पाकिस्तान के लिए रेड लाइन की हैसियत रखता है, आबी जारहियत के तौर पर इस्तेमाल कबूल नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने आइंदा बजट के हवाले से तजावीज़ दी। ईरान खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए कोशा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सदर पाकिस्तान और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से अलग अलग मुलाकातें। ईरानी क़यादत का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने बगैर किसी सबूत के ही पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की कोशिश की। पाकिस्तान आलमी सतह पर शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात का ख्वाहा है। सिंतास माहिदा मुअत्तल करके उसे आईबी जारहियत के तौर पर इस्तेमाल करना कबूल नहीं। पानी पाकिस्तान के लिए रेड लाइन की हैसियत रखता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से भी मुलाकात। सफारतकारी और मुज़ाकरात से मसाइल के हल पर जोर। इसहाक़ डार ने कहा कि पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को मुलव्वस करने की भारतीय कोशिशों को हमने मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुलाकात में 3 बुनियादी निकात पर बात हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। पाक ईरान बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज्म के हवाले से बाहमी ताउन बढ़ाने पर गौर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना, गहरे तारीख़ी, सकाफ़ती और मजहबी ताल्लुकात हैं। मुलाकात में दोनों जानिब से बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का यादा।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान खत्ते में अमन का ख्वाह है, सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कौमी खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरा से खिताब। सिपह सलार ने कहा कि दुश्मन बलोचिस्तान में खौफ इंतशार फैलाना चाहता है, उसे कामयाब नहीं होने देंगे। कौमी यकजहती से मुकाबला करेंगे। बलोच शनाख्त के नाम पर दहशत गर्दी करने वाले बलोच गैरत पर धब्बा हैं। बलोचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबे अवाम की फलाह के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। खतरा बदस्तूर मौजूद, हमारी तैयारियां भी मुकम्मल, एक सेकंड की भी कमी नहीं। भारत ने अगर हमला किया तो मोदी को घर पहुंचा कर आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अस्करी एतबार से मजबूत हैं। अफवाज पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत से निमटने के लिए तैयार खड़ी है। बाहर के इलेक्शन तक मोदी शोर मचाए रखेगा, अपनी औकात पे फिर बाद में आ जाएगा। कहा भारत और मकबूजा कश्मीर से आने वाला पानी मामूल से कम है। भारत आब जारहियत के खिलाफ हर फोरम पर जाएंगे। Misadventure by India will be met with a firm, swift and decisive response. Emphasizes that the people of Pakistan remain committed to peace but will never allow anyone to transgress the country's sovereignty, security and interests. Pakistan unwavering moral, political and diplomatic support for the commitment to the Kashmiri people's just struggle for realization of their inalienable right of self-determination. Thank you, sir. कौमी असम्बली में भारतीय गैर कानूनी यकतरफा इक़दामात के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया कि ईरान किसी भी मुमकिन अस्करी और आबी जारहियत का मुकाबला करने के अज़म का इरादा करता है। भारत को दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस होने पर जवाबदेह ठहराया जाए। मासूम शहरियों का कत्ल पाकिस्तान के असूलों के मुनाफी है। भारतीय हुकूमत की बदनीति पर मबनी मुहिम एक तंग सियासी मकसद के लिए है। सिंतास माहदे को गैर कानूनी और यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की मज़म्मत ये माहदे की खुली खिलाफ वर्जी है जो वाज़ेह तौर पर जंग का एक अमल है। मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा की अदम मौजूदगी को काबिल अफसोस करार दे दिया। ईवान से वॉकआउट। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि भारत इस वक्त पाकिस्तान के लिए मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बहुत मजबूत है। वतन अज़ीज़ के दिफा के लिए पूरी कौम इकट्ठी रहेगी। भारत की आबी जारहियत बल्गेहार डैम के जरिए ही दरिया चनाब का पानी रोक दिया गया। दरिया चनाब में पानी की आमद में 90% तक की बड़ी कमी। हेड मराला के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की आमद 5300 क्यूसिक रह गई। 2 रोज़ कबल हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 40,900 क्यूसिक थी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का भारतीय हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। कहा कि भारतीय यकतरफा इक़दामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। सदर जरदारी को चीन के सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में खत्ते की सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर ने कहा कि दोनों मुल्कों आहनी बरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को चीन के साथ शेयर करने पर सदर मुमलिकत के शुक्रगुजार हैं। सदर जरदारी ने मुश्किल वक्त में चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा।